Well, greetings to you all. My name is Dr. Nitin Vigne. I am clinical psychologist, career counselor, and as well soft skill trainer. This program is specifically for those students, those who are confused and those who are not confused about their career. Yes, both categories. Let me share one small example with you. One girl was about to come to me at 7 p.m. but she requested me to meet earlier at 5:30 p.m. and she requested as well not to tell to her parent that she is meeting me before the set appointment. So she came with her friend at 5:30 p.m. and this girl requested me कि sir, once again I request you not to tell to my parents that I had been to you, and sir, my special request for which I came is this: I want to become architect, so आप मेरे पेरेंट्स को बताइए कि इस बच्ची को यही करियर ठीक है, इसको आर्किटेक्ट बना दो. Now I smiled at her and then she went further. What she said, sir please promise me, आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप ऐसे ही करेंगे. मैंने कहा बेटा देखो, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा जो आपके लिए सही हो, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ. She went away. She came back at 7 p.m. Then normally it takes 7 to 8 hours. So in that evening we just explained what is the process and what. And when we actually went for all type of tests, then interesting thing happened. Actual career that came out for this girl was not of an architect, but it was 3D animator. And the moment I explained her ki why this career is right for you and what is 3D animation and all that, that time she got really disturbed, perturbed, और वो फिर थोड़ी गुस्सा भी हो गई और उसने कहा कि पापा, मैं ये अंकल को पहले ही मिलने आई थी, मैंने अंकल को पहले बोला था कि आप मुझे आर्किटेक्ट का करियर दो, ऐसे मेरे पेरेंट्स को बताओ, मगर ये सर ने मुझे धोखा दिया. इन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको हेल्प करूंगा और भी ये कुछ अलग ही बता रहे हैं मुझे. सो आई एक्सप्लेन हर, बेटा, why this career is right for you and why you are thinking of architecture. And then with the permission of parents, I hypnotized the girl. And in the hypnosis, what it came out was totally different. When she was in 8th standard, एक सुहानी शाम, वो बच्ची ने सुंदर चित्र निकाला हुआ था और ये चित्र वो अपने घर वालों को सब बता रही थी. और उस समय उसके मामा जी आ गए. मामा जी ने चित्र देखा, अरे वाह बेटा, तू बहुत बड़ी आर्किटेक्ट बनेगी. दैट्स इट. वो एज में, जब वो 8th स्टैंडर्ड में थी, उसके दिमाग में जाके, उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ गया कि मैंने आर्किटेक्ट बनना है. उसको कुछ पता नहीं था कि आर्किटेक्चर क्या होता है, उसके लिए 5 साल का कोर्स रहता है, कुछ पता नहीं था. बस इतना पता था कि मामा ने मुझे शाबाशी दी है और मैं अच्छा आर्किटेक्ट बन जाऊंगी. बाद में ये भी भूल गए कि मामा ने बताया था. बस इतना दिमाग में रहा कि मुझे आर्किटेक्ट बनना है. माई डियर स्टूडेंट्स, दिस हैपन्स टू मेनी सच स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ वॉट वी कॉल इट करियर ग्लोरिफिकेशन. कभी किसी दोस्त का भाई या बहन, उनको बहुत अच्छा पैकेज मिलता है तो बच्चा बोलता है माहौल में बहुत मस्त, यही करियर मैं करता हूँ. और कुछ पेरेंट्स हमारे पास आते हैं. मुझे और एक एग्जांपल याद आ रहा है. एक पेरेंट मेरे पास आए, पूरी एडवोकेट की फैमिली थी. वो जुड़वा बच्चे थे, मतलब एक बच्ची और एक बच्चा, ऐसे ट्विंस थे. तो उन्होंने, उसके मम्मी ने मुझे कहा कि सर, ये जो बच्ची है ना मेरी, इसका मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. शी इज़ गोइंग टू बी एन एडवोकेट. और उसने वो 8वीं 9वीं में ही तब से उसने पक्का करके रखा है कि मुझे एडवोकेट बनना है. बट ये जो बच्चा है मेरा, ही इज़ कन्फ्यूज्ड, और बस इसी के लिए मैं आपके पास आई हूँ. व्हेन आई एक्सप्लेन टू देम कि जस्ट बाय इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट्स और करियर ग्लोरिफिकेशन, बोलते हैं ना कि माहौल, यार मैं ऐसा करता हूँ वैसे करता हूँ, दैट इज़ नॉट द राइट वे टू चूज द करियर. तो इन वॉट वे शुड वी चूज द करियर. वो बच्ची भी फिर बाद में तैयार हो गई और उसका करियर कुछ और ही निकला. अब 37 इयर्स के एक्सपीरियंस में हमें कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं जिसमें बच्चे गलत तरीके से अपने करियर का चॉइस करते हैं. कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि अभी कॉमर्स में जाना है तो चलो फिर 10th के बाद में वहीं से शुरू कर दो, 11th से शुरू कर दो. हमारा अनुभव क्या कहता है? we want actually in our life is MRS. मिसेस मतलब बीबी म्हणजे बायको नहीं. MRS is money, respect, satisfaction.
और हमें अगर मनी, रिस्पेक्ट, सेटिस्फैक्शन चाहिए तो पता है कितने करियर्स हैं? ध्यान से सुनो, 5604 करियर्स हैं। मतलब वो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, कुछ नए आते हैं, कुछ चले जाते हैं। बट 2004 से मैं कंटिन्यूसली वॉच करके देख रहा हूँ, वो 5600 के नीचे नहीं उतरे हैं। कुछ नए ऐड होते हैं, पुराने जाते हैं। तो इसमें क्या करना आपने, फिर बच्चों ने क्या करना, पेरेंट्स ने क्या करना? तो एक और इंटरेस्टिंग बात हमारे ध्यान में आती है कि जब हम देखते हैं ना कि किसी घर में न्यूक्लियर फैमिली है, पापा कुछ अच्छे बन चुके हैं, मम्मी भी कुछ कर चुकी है, और कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि वो एकदम देहात में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, छोटे छोटे गांव में रहते हैं। देन व्हाट टू डू? वी कंडक्टेड वन इंटरेस्टिंग रिसर्च and the sample size of this research was 42,000 students। ये 42,000 बच्चों का जो हमने सैंपल चुना था, ये 42,000 स्टूडेंट्स में कुछ they were from ultra rural and some of them were from super metro and all different sites of sample and different locations from where the students came। and इनका जब हमने स्टडी लिया, रिसर्च लिया, तो पता है उसमें क्या चला? बहुत ध्यान से सुनो, सब बच्चों का नॉलेज एकत्रित करके, मीन्स कंबाइंड नॉलेज ऑफ ऑल 42,000 स्टूडेंट्स, दे केम टू ओनली वन कंक्लूजन। यू नो व्हाट? ऑल ऑफ देम वेयर नोइंग टुगेदर ओनली 36 करियर्स। इमेजिन करो आप कि बहुत बड़ा ग्राउंड है एंड इन दैट देयर आर 5,604 डिफरेंट गेट्स आर देयर, डोर्स आर देयर, रियल डोर्स। दो ओपन द डोर एंड यू एंटर इनटू दैट करियर। ऐसा इमेजिन करो आप। और ये 5604 दरवाजों में से भीड़ कहाँ पे है? सिर्फ 36 दरवाजे पर भीड़ है, बाकी बच्चों को पता ही नहीं है। व्हाट इज द रियलिटी? When we want to become somebody, when we want to make a career, we want to earn money, respect, satisfaction and whatnot, for everything it requires 3 basic things in the world. What is that? KSA. K is knowledge, S is skills and A is attitude, that is the way you think. तो नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड के बलबूते के ऊपर हम कुछ बनते हैं। लता मंगेशकर जी, she is having core competence in film song singing, not just singing, film song singing and networking. Sachin Tendulkar is having a core competence not just in cricket, it is a vague term. He is having core competence in batting and not just batting, again network. So networking, then core competence specific field, and then lot of efforts and passion and adversity quotient, मतलब कुछ भी तकलीफ आ जाए उसके ऊपर फिर से जीतना। all these things together they make them celebrities, they make them youth icons, they make them ideal people. So my dear friends and also my dear parents, please note there is a specific way of doing the things। मुझे ये बताइए, अगर आपको पेट्रोल भरना है तो आप ग्रोसरी स्टोर जाओगे क्या, या आइसक्रीम पार्लर जाओगे? आपको पेट्रोल भरना है तो आइसक्रीम की दुकान में कैसे जाएंगे? अगर कोई कोर्ट का काम है तो वकील के पास जाओगे, पेट्रोल पंप पर नहीं जाओगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, टुडेज आर द डेज ऑफ नॉलेज एक्सप्लोजन। इतनी सारी जानकारी, गूगल अंकल आपके पास बैठे ही रहते हैं रेडी, आप बस डालो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मगर गूगल अंकल को ये पता नहीं है कि आप में अच्छा क्या है। आप जो सर्च करोगे वो आपको मिलेगा। तो 5604 ऑप्शंस में से आपके लिए सही क्या है, उसको ढूंढने के लिए, उसको समझने के लिए यू आर सपोज टू गो बाय स्पेसिफिक प्रोटोकॉल ऑफ एक्टिविटीज। प्रोटोकॉल नंबर 1, एक्शन नंबर 1 इज SWOT एनालिसिस, जो आपको पता है। इन एडिशन टू दैट वी हैव टू गो फॉर साइकोमेट्रिक टेस्ट। In addition to that, we have to go for psychological profiling. In addition to that, we have to go for your interest inventory. हाँ, और एक बात, ये जो कल सासणी बोलते हैं ना महाराष्ट्र में, जो स्कूलों में होता है, पता है उसमें क्या होता है? उसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट इन्वेंट्री होता है। We are using 28 tools, 28 टूल्स लगते हैं ये पता करने के लिए कि ये बच्चा या बच्ची ने क्या करना चाहिए। और इस 28 में से सिर्फ एक गवर्नमेंट यूज करती है, जिसको वो कहते हैं कल सासनी, दैट इज नथिंग बट इंटरेस्ट इन्वेंट्री। उसमें क्या पूछा जाता है? आपको ये पसंद है क्या, ये पसंद है क्या, ये पसंद है क्या। उसमें भी हमने रिसर्च किया, उसमें सिर्फ ये पता किया कि सिर्फ 60 करियर की इंफॉर्मेशन है, उसके ऊपर के वो प्रश्न बेस्ट हैं। और करियर्स कितने हैं? 5604। उसमें क्या होता है? बहुत बुरी बात हो जाती है।
कौन सी बुरी बात होती है? महाराष्ट्र का स्टैटिस्टिक्स कहता है हर 23 घंटे में एक बच्चे का सुसाइड बिकॉज ऑफ रॉन्ग चॉइस ऑफ करियर। ये एवरेज 1 सुसाइड पर 23 आवर्स का है, बट दिस इज नॉट हैपनिंग एवरी 23 आवर्स। दिस इज हैपनिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स पोस्ट रिजल्ट्स और इवन बिफोर एग्जाम। So this is why it is very interesting to note what to do. So it has to be done systematically. When teachers are, appreciating you in the class, you get motivated and you want to keep that subject. And if there is some insult or something, some panga with the teacher or panga with the subject, then you want to lose that subject. You don't want to choose that subject. That is not right, because your brain is different. You are different. हमारा चेहरा सबका एक नहीं है, हमारे फिंगरप्रिंट्स एक नहीं हैं, वैसे ही गॉड ने जो गिफ्ट दिया है वो भी एक नहीं है। सो इट इज़ रिक्वायर्ड दैट वी शुड हैव अ सिस्टमैटिक वे ऑफ नोइंग, एंड फॉर दैट एज आई सेड, पेट्रोल भरना है तो पेट्रोल पंप पे जाओ, ग्रोसरी स्टोर में नहीं। तो इसलिए 5604 करियर में से आपका सही कौन सा है ये करने के लिए यू शुड गो टू अ करियर काउंसलर, and that too should not be based only on softwares and all that. There are different kinds of 28 tools. Please don't jump to conclusions only because you are career glorified by some career. So very important point to be noted. Please remember ABCD rule. A is equal to attitude या सोच, B is behavior or action, and C is consequences और रिजल्ट या परिणाम, मतलब विचार, कृति, परिणाम इज ABC, एंड D इज डेस्टिनी, सम पीपल कॉल इट डेस्टिनी, और फ्यूचर। मतलब क्या? एज आई सेड अबाउट लता मंगेशकर, तो लता मंगेशकर एक गाना गा के लता जी नहीं बनी हैं, अमिताभ एक मूवी में एक्टिंग करके अमिताभ नहीं बना है, और सचिन ने एक सेंचुरी करके वो सचिन नहीं बना है। उन्होंने ABC 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 बार बार रिपीट किया विथ पैशन। तो आपने भी क्या करना है, जब हम आपको बता देंगे कि आपने कौन सा करियर करना है जो आपके लिए एग्जैक्टली सही हो 5604 में से, उस समय आपने सही सोच अपनानी है। अभी कुछ बच्चे, जैसे हमने पहले देखा है, गलत सोचते हैं। कोई टीचर से अटैच होते हैं तो वो टीचर का सब्जेक्ट लेते हैं, हमने देखा। कोई किसी व्यक्ति से इम्प्रेस हो जाते हैं और वो करियर करना चाहते हैं, जो हमने देखा करियर ग्लोरिफिकेशन, तो वो भी सही नहीं है। सिर्फ टीचर के इन्फ्लुएंस से सब्जेक्ट छोड़ना या सब्जेक्ट को पिक करना या चूज़ करना, ये भी सही नहीं है। तो सही है क्या? सही यह है, पहले खुद को समझो। खुद को समझने के बाद ऑप्शंस में से देखो। अगर आपके ड्रेसेस भी आपको लेने तो आप क्या करते हो? कोई भी एक देख के नहीं लेते हो। आप मोबाइल पे देखना हो तो क्या करते हो? ढेर सारे कलर्स देखते हो, ढेर सारे स्पेसिफिकेशंस देखते हो। तो बेटा वैसे ही ढेर सारे स्पेसिफिकेशन हर एक करियर में होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल मुझे फिर से याद आ रहा है कि IIT के 2 बच्चों ने सुसाइड किया। 2 सुसाइड के बीच में 1.5 साल का अंतर था, मगर दोनों का कंटेंट एक ही था कि दोनों ने लिखा था, सॉरी पापा आई क्विट, आई हैव चोजन अ रॉन्ग ब्रांच। मुझे ये बताइए, अगर आपको कोई एड्रेस बताया गया, आप ढूंढते हुए जाए और वहाँ पे आपको एड्रेस ना मिले तो आप सुसाइड करते हो क्या? ना। ठीक वैसे ही करियर का मतलब क्या है? आपके जीवन के पथ का वो एक गोल है, डेस्टिनेशन है। वो डेस्टिनेशन अगर आपको लगा रहा कि ये आप गलत जगह पहुंच रहे हैं तो सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। उसके जगह सोचने की ज़रूरत है कि मेरे लिए सही क्या है, और कुछ लेट नहीं होता है। और कोई 1 साल फेल भी हो जाता है तो उसने एकदम डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। वी आर देयर टू हेल्प यू। सो माई डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, प्लीज़ डोंट फ्रेम योर लॉज एंड डोंट फ्रेम योर डिसीजन एंड पुट इट ऑन, आपके बच्चों के मत डालिए, बच्चों पे उसका दबाव मत डालिए। तो मेरा कहना इतना ही है, ये ABCD याद रखो। अगर हमें C मतलब रिजल्ट चेंज करना है तो हमें B मतलब एक्शन चेंज करना पड़ेगा। एक्शन चेंज करना है तो हमें A मतलब सोच को बदलना पड़ेगा। तो सोच को बदलो, सही सोच लो और उस रास्ते पे चल पड़ो। बाद में हम लोग आपके साथ में हैं, आपके टीचर्स आपके साथ में हैं। सही चॉइस करेंगे तो सही दिशा में जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ अपने सोच से मत चलो, क्योंकि आपको खुद के बारे में तो पता नहीं है और करियर्स के बारे में भी पता नहीं है। तो ढेर सारे करियर में से जो आपको पसंद आए वो करो, ये गलत मैसेज है।
सिर्फ पसंद नहीं, इंटरेस्ट इन्वेंटरी के साथ में वो आपके पोटेंशियल से, आपके क्षमता से मैच होना जरूरी है। और वो जो क्षमताएं हैं वो मैंने बताया था, नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड 3 अलग अलग रहती हैं। तो इसलिए ध्यान से देखो, बोलते हैं ना कि रास्ता भी क्रॉस करना है तो पहले रुको, देखो, फिर क्रॉस करो। वैसे यहाँ पे भी है, जीवन के रास्ते पे चलना है तो जल्दबाजी मत करो, ध्यान से समझ लो और जो एक्सपर्ट हेल्प अवेलेबल है उसका फ़ायदा लो। और आज की दुनिया में इतने ढेर सारे ऑप्शंस उपलब्ध हैं कि जिसका सही चॉइस, सही चयन आप कर सकते हो। तो आप सबको मैं ये कहना चाहूँगा कि चूज़ योर करियर नॉट जस्ट बेस्ड ऑन योर potentials, not just based on your likes and dislikes, but all together. So please remember, take good care of yourself. Thank you very much. Wish you all the best. Thank you very much.